हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 7 बजने को अभी 8 मिनट कम है और हम आपके सामने एक वीडियो लेके आए हैं। इसमें जो कल आंसर किए आए थे उसके रिलेटेड सभी डाउट्स का आंसर होगा। बहुत से क्वेश्चंस चेंज हुए हैं या डिस्कार्ड हुए हैं, तो उन सब के रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं सभी आपके क्लियर किए जाएंगे। जैसे कि डिस्कार्ड क्वेश्चन का क्या होगा, उसके मार्क्स कैसे होंगे, मेरे 2 क्वेश्चन ठीक थे या 3 ठीक थे तो अब डिस्कार्ड हो गए या चेंज हो गए तो उनका क्या होगा। तो ये सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हाँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आपको पता है ऐसे वीडियो लंबी नहीं करता हूँ मैं, 2 3 4 मिनट मैक्सिमम। बट ये वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि क्वेरीज ज़्यादा है और क्वेश्चन ज़्यादा है, तो आपको डिटेल में समझाऊंगा ना कि डिस्कार्ड क्वेश्चन का होता क्या है, पहले क्या होता था, अब क्या होता है या हो क्या सकता है, सारे केसेस आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता है सबसे पहले कल आंसर की आई हमारी शाम को, और उसमें देखिए लास्ट में क्या लिखा है कि जो जो भी बच्चे कैंडिडेट्स कंसिडरेशन जोन में फॉल कर रहेंगे उनके लिए जो स्किल टेस्ट होगा उसके लिए शेड्यूल अलग से निकाला जाएगा। तो कितने क्वेश्चंस कल टोटल चेंज हुए थे, देखिए 3 क्वेश्चन डिस्कार्ड हुए हैं और 2 क्वेश्चनों के आंसर चेंज हुए हैं, बाकी क्वेश्चनों में कोई भी चेंज नहीं आया है। तो ये सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन थे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन था ये 6 क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर पहले इन्होंने सिर्फ ए दिया था, अब ए और सी दोनों क्वेश्चन है। ये है कौन सा क्वेश्चन है, एंटोनियम का। तो इसका जिसने ए लिखा होगा उसको तो 1 मार्क्स मिला है, जिसने सी लिखा होगा तो उसका भी 1 मार्क्स मिल जाएगा। और जिसने पहले सी लिखा था और अब उसका ठीक हो गया है, तो पहले उसका -0.5 था, 0.25 था, अब उसको +1.25 मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का चलो ये तो सबको पता है, इनका कोई चक्कर नहीं है जो आंसर चेंज हुआ है। मेरा डिस्कार्डेड क्वेश्चन का फिर भी हम आपको बता देंगे सब। तो ये 13th क्वेश्चन था। 13th क्वेश्चन को क्या हुआ है, 13th क्वेश्चन को, हाँ इसको क्या किया है इन्होंने, 13th क्वेश्चन को भी डिस्कार्ड कर दिया है। 13th क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर दिया है। एक 12th क्वेश्चन था, इससे ऊपर है जो थोड़ा आधा क्वेश्चन दिख रहा है, उसका उन्होंने पहले डी आंसर दिया था, बी आंसर दिया है अनएम्बिगियस का। ठीक है, 12th का एक ही है, उसका कोई चक्कर नहीं है। जो मेन है डिस्कार्डेड क्वेश्चन के रिलेटेड जो डाउट है वो आपको मैं बताता हूँ। एक ये क्वेश्चन डिस्कार्ड हुआ है, सबसे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कौन सा क्वेश्चन डिस्कार्ड हुआ है। ये क्वेश्चन डिस्कार्ड हुआ है 13th, और उसके बाद एक मिनट रुकिए, उसके बाद ये 29th क्वेश्चन, ये मैक्सिमम बच्चों का क्वेश्चन ठीक था, ये मैथ का क्वेश्चन था। कुछ बोल रहे थे क्वेश्चन ठीक है, कुछ बोल रहे थे गलत है, रेशियो प्रोपोर्शन का सीन है। मेरा खुद ये क्वेश्चन ठीक था बट इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया है, तो एक ये क्वेश्चन था। और उसके बाद कौन सा क्वेश्चन डिस्कार्ड हुआ है, क्वेश्चन नंबर 78 कंप्यूटर का ये क्वेश्चन है आपका, टीसीपी आईपी एंड इंटरनेट कम्युनिकेशन को ले। तो इसका नेट इफेक्ट क्या होगा वो हम बताते हैं आपको। तो देखिए इसमें क्या होगा, देखिए इसमें कितने केस राइज होते हैं, 3 केस राइज होते हैं गाइस इसमें, तो वो आपको हम डिटेल में बताएंगे। देखिए क्या होता है, ये पूरा लिखा है मैंने, 3 केस हो सकते हैं। देखो पहला केस क्या है कि अगर टोटल मार्क्स आपका पहले हुआ 80 मार्क्स का, तो अब क्या होगा, वो 3 मार्क्स ये किसी को नहीं मिलेंगे, तो उन 3 मार्क्स की वजह आप टोटल मार्क्स जो रिटन टेस्ट के होंगे वो आपके होंगे 77। ठीक है, पहला केस तो ये है। तो इसमें जिनके ठीक थे क्वेश्चन तो उनको क्या होगा, उनके मार्क्स कम हो जाएंगे, जिनके गलत थे तो उनको कोई नेट इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जिनके क्या थे, जिन्होंने अटैम्प्ट नहीं किए थे तो उनको भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें किसको लॉस होगा, जिसने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे और जिनके ठीक थे। जिन्होंने अटैम्प्ट नहीं किए थे या जिनके क्वेश्चन गलत थे उनको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, उनको जिनके गलत थे उनको 0.75 नहीं मिलेंगे, इसका कुछ मार्क्स कैलकुलेट नहीं होंगे, तो हाँ उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा केस क्या है कि ये मोस्ट प्रोबेबल केस है जो पहले होता आया है। ये 3 मार्क्स जो आपके हैं, जो क्वेश्चन डिस्कार्ड हुए ना आपके, इसके मार्क्स सबको मिल जाएंगे।
सभी क्वेश्चनों को मिल जाएंगे। जैसे आपका एक क्वेश्चन था 1 मार्क्स का, अब जो 77 क्वेश्चन है तो अब एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो जाएगा, 1 + 3 डिवाइड बाई 77 मार्क्स, दैट इज 1.03896। अब आपका हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ना रह के 1.03896 मार्क्स का हो जाएगा, और आपके टोटल मार्क्स 80 रहेंगे। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, ये पहले ऐसे हो चुका है। अभी दिखाता हूँ आपको इसका प्रूफ। तो ये देखिए, ये पहले JKSSB ने ये आंसर की निकाली है। कोई क्वेश्चन, कोई एग्जाम हुआ था, उसमें देखिए लास्ट में नलिफाइड डिस्कार्डेड एक ही मतलब होता है। तो ये क्वेश्चन नलिफाई हो गए, डिस्कार्ड हो गए, तो इसके लास्ट में लिखा है, देखिए, द मार्क्स ईयर मार्क्ड फॉर द क्वेश्चंस टू बी नलिफाइड शैल बी एलोकेटेड इक्वली टू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑन प्रो राटा बेसिस, सो दैट द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर रिमेन्स सेम। ये JKSSB ने जो JKPSI की आंसर की आई थी, फाइनल आंसर की, लास्ट टाइम जब JKPSI का एग्ज़ाम हुआ है उसकी ये स्क्रीनशॉट लिया मैंने। उसमें भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, और पहले जो JEE सिविल हुआ था उसमें भी जो क्वेश्चन नलिफाइड हुए थे उसमें इन्होंने यही किया था। तो ये मोस्ट प्रोबेबल केस है कि जो आपके मार्क्स हैं ये सभी क्वेश्चनों को अलॉट हो जाएंगे। ठीक है, पहला केस मैंने आपको बता दिया, तो उस हिसाब से चलेगा। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, डिस्कार्डेड नलिफाइड क्वेश्चन जो होंगे उनके मार्क्स सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। अगर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे तो उस केस में भी बहुत सारे केसेस होंगे। मैंने 5 केसेस किए हैं, देखो क्या क्या केस होंगे वो। अगर आपने उनको अटैम्प्ट ही नहीं किया है क्वेश्चंस को, उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट ही नहीं किया है, तो आपके 3 मार्क्स बढ़ जाएंगे। मान लो आपके पहले 35 थे, तो अब कितने हो जाएंगे, 38, क्योंकि आपने अटैम्प्ट नहीं किया था। दूसरा क्वेश्चन सबसे फायदेमंद केस है, अगर जिसने ये तीनों अटैम्प्ट किए थे और तीनों उसके क्या हो गए, गलत थे, तीनों उसके क्या थे, गलत थे, तो तीनों गलत का उसने मार्क किया होगा फाइनल आंसर की में, मतलब मान लो उसके बन रहे हैं 34.25। क्यों, क्योंकि उसके 0.7 या 35 रख लो, उसके 35 बन रहे थे। अब उसके क्या होंगे, 3 मार्क्स तो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। नहीं, जो उसके ये गलत थे ना, जो उसने रॉन्ग के 0.75 काटे थे 3 क्वेश्चनों के, वो भी मिलेंगे। तब उसको टोटल फ़ायदा कितना हो गया, 3.75 मार्क्स का। ऐसे ही अगर आपके 2 क्वेश्चन गलत थे, 1 ठीक था, तब 2 क्वेश्चनों के आपके 1 ठीक का तो कुछ नहीं होगा। जो गलत थे उनके 2 आपको मार्क्स मिले, कौन से, जो सबको मिलेंगे, और 0.5 कौन सा मिलेगा आपको, वो मार्क्स जो आपने माइनस किए थे। मतलब आपके 2 क्वेश्चन गलत हैं तो आपको आपके 2.5 मार्क्स बढ़ेंगे। और तीसरा केस, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत था और 2 ठीक थे, तो इस केस में क्या होगा, आपका जो नेट इफेक्ट है, आपका 1 मार्क्स तो मिलेगा आपको। जो गलत 2 ठीक है वो उसका कोई चक्कर नहीं है, जो 1 गलत था उसका 1 मार्क्स, और 0.25 कौन सा बढ़ेगा आपका, जो आपने माइनस किए थे रॉन्ग क्वेश्चन के, तो प्लस 1.25 मार्क्स। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है तीसरे केस का हो रहा है। अगर सबको ये मार्क्स मिले ना, तो इसमें उन बच्चों को फ़ायदा है जिन्होंने सारे अटैम्प्ट किए थे और उनके रॉन्ग थे, और दूसरे नंबर पे जिसके 2 क्वेश्चन गलत थे, 1 ठीक था, और तीसरे नंबर पे जिसका 1 ठीक था। ठीक है, और किसी ने अटैम्प्ट ही नहीं किया है। ये 5 केस समझो अच्छे से, इसका ना बहुत इफेक्ट पड़ेगा। ये आपका, ये जो भी देखो डिस्कार्डेड क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी क्वेरी थी वो मैंने आपकी केस सॉल्व कर लिया है। तो अब आप देख सकते हो, इसको चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, अगर आपके क्वेश्चन ठीक थे तो उसका इफेक्ट कोई भी नहीं पड़ेगा। ये 5 केस होते हैं, तो यही 3 केस थे। अगर आपके 3 मार्क्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो कैसे होंगे, डिस्कार्डेड क्वेश्चन के नंबर कैसे अलॉट होंगे, ये हमने आपको बता दिया है। तो हाँ, रही बात शॉर्टलिस्ट की, तो शॉर्टलिस्ट विद इन आवर्स आ जाती है, किसके, आंसर, फाइनल आंसर की के जो रिजल्ट होता है वो आ जाता है। शॉर्टलिस्ट अभी तक आई नहीं है, तो हमें होपफुली आज शाम तक इसकी जो थी वो शॉर्टलिस्ट वो भी आ जाएगी। जैसे कि आपको पता है हम आपको रियल अपडेट देते हैं, टाइम पास नहीं करते हैं। कल भी हमारे पास रियल अपडेट थी, बहुत सारे लोग हमें वो कर रहे थे, bully कर रहे थे कि आप ये कर रहे हो अपने से, ये वो। हम अपने से कुछ नहीं करते, आपको पता है। तो जो क्रिटिज़म होता है ना, हेल्दी क्रिटिज़म, वो एक्सेप्टेड है। जो पर्सनल है वो तो चलो, आपको गॉड ब्लेस एवरीवन। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपकी कोई भी और डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करें। थैंक यू।